हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक कंपनी में ज्वाइन की थी। उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स, मैं पहले ऑनलाइन ही मोबाइल से ही मैं मीटिंग अटेंड की 3 दिन तक। उसके बाद तीसरा दिन में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट मंगाना पड़ेगा। तो मैंने 1240 का प्रोडक्ट मैंने मंगाया। और सच बताऊं फ्रेंड्स, तो मुझे फर्स्ट सेशन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था इसके बारे में। उसके बाद जब मैंने मंगाया प्रोडक्ट, तो मैं अभी भी उसे ओपन नहीं की हूँ प्रोडक्ट। तो आप लोग को मैं दिखाऊंगी जब ओपन करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहे। कुछ सेशन है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर देखें और लास्ट तक वीडियो बने रहे। और मैंने क्यों इस कंपनी को मैंने छोड़ दिया, तो आप लोग वीडियो में बने रहे, आप लोगों को पता चल जाएगा। सोसाइटी और जो हमारे माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, और मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर एक ही चीज पढ़ाई जाती है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करो तभी आपको क्या मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। और इंसान की बेसिक जरूरत जॉब से वो पूरी करना चाहता है, बट बेसिक जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, राइट? ये तीनों चीजें ही जोड़ता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लगाकर चलते हैं। अगर एक नॉर्मल इंसान को कितने साल की उम्र होती है आज के टाइम में? एवरेज एज कितनी है जी? 55 से 60 साल की एवरेज एज है। अगर 20 साल की उम्र में इंसान को एक जॉब मिल जाती है, एग्जांपल के तौर पर कितने की जॉब? 30,000 की अगर उसे एक जॉब भी मिल जाती है, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो कितने बन जाते हैं? 20 साल की उम्र में जॉब करनी स्टार्ट करी, अगले 40 साल वो यही करता है, एक साल के अंदर 3,60,000 रुपए कमाए, तो वो 40 साल में कितने कमा लेगा जी? आप कैलकुलेट करो, वो बनेंगे जी 1,44,00,000 रुपए, नियर अबाउट। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं 36 को 4 से करूं, 4 4 12 और 4 14, और पीछे आप ये जीरोस लगा सकते हैं, तो नियर अबाउट 1,44,00,000 रुपए बनते हैं। पूरी जिंदगी में एक यंगस्टर कमाता है 40 साल जॉब करने के बाद, अगर उसकी जो सैलरी 30,000 रुपए पहले महीने से मिल जाए। अब सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है, ऐसे कितने परसेंट लोग हैं जिन्हें पहले महीने की सैलरी 30,000 रुपए मिलती? मैं कहता हूं 1% से 5% लोग, बाकी के 95% इससे कम सैलरी पर काम करते हैं, 8,000, 10,000, 15,000, राइट? अब बात आती है बेसिक जरूरत पूरी करने की। बेसिक जरूरत, रोटी। एक नॉर्मल घर का खर्चा अगर 30,000 रुपए कमा रहा है, तो एक नॉर्मल घर का खर्चा कितना होता है? अगर 10,000 रुपए घर का खर्चा लगाकर चले, क्लियर? इंसान कितने साल जीता है? 60 साल जीता है, बट वो नौकरी 20 साल की उम्र से करता है। उससे 20 साल पहले खर्चा उसके माँ बाप उठा रहे होते हैं। तो हम 60 साल का खर्चा लगाएंगे। अगर एक महीने में 10,000 का खर्चा, एक साल में 12 महीने, 1,20,000 रुपए खाने पीने पे निकल गए, घर के राशन पानी। अगर 60 साल लगाकर चले तो 72 लाख रुपए हमारे इसके अंदर खर्च हो गए। 72 लाख रुपए। एक छोटा मोटा घर लेने के लिए कितने रुपए लग जाते हैं? कम से कम 30 से 40 लाख रुपए लग जाते हैं कि नहीं लग जाते? आराम से लग जाते हैं। अगर आप अकेले हो, अब आपको मैरिज भी करवानी है, एक नॉर्मल मैरिज करवाने के लिए 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। अब आपके बच्चे भी होंगे, मिनिमम 2 बच्चे आज के टाइम में हर एक इंसान करता है। अगर 2 बच्चे भी हैं, उनकी एजुकेशन, ग्रेजुएशन में ही 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है जी, आपको पता है? 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है अकेली ग्रेजुएशन के अंदर, आप लोगों को पता है। अगर नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन तक खर्चा लगाकर चले, एक बच्चे का खर्चा अगर 10 लाख रुपए होता है, तो 2 बच्चे का खर्चा कितना होगा जी? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए और ऐड कर दो जी इसके अंदर। क्लियर बात? अब इन 2 बच्चों की शादी किसने करवानी है? आप ही करवाएंगे। आज से 20 साल बाद शादी का खर्चा नॉर्मली 10 लाख रुपए प्लस 10 लाख, कितने हो गए टोटल? लगाकर चले जी 72। टोटल कहां पर करते हैं? हम यहां पर कर लेते हैं। 72 लाख प्लस कितना है जी? 40 लाख एक घर का खर्चा, प्लस उसके बाद खुद की शादी करवाई, 10 लाख रुपए खुद की शादी का, 20 लाख रुपए बच्चों की शादी का खर्चा, प्लस बच्चों की पढ़ाई 20 लाख रुपए। अब ये टोटल कितने हो गए? 72 और 40 कितने हो गए जी? 1,12,00,000 प्लस 30 लाख और लगाओ जी,
1,42,00,000। क्लियर? अब ये 20 लाख रुपए और ऐड करो, प्लस 20 लाख, 1,62,00,000 रुपए। कमाए कितने जी? 1,44,00,000 रुपए। लागत कितनी? 1,62,00,000 की। अब बैंक से लोन लेने के लिए जाएंगे 20 लाख रुपए का। ये मैं तब कह रहा हूं अगर पहले महीने सैलरी कितनी मिलती है जी? 30,000। कितने लोग हैं जी? 1 से 5%। बट जिनकी इनसे कम सैलरी मिलती होगी उनका क्या होता होगा? कभी सोचा आप लोगों ने? अब ये 40 साल की प्रेडिक्शन की है भाई। अगर 10 साल नौकरी करते करते अगर कुछ हो गया, इस दुनिया में नहीं रहे, तो क्या होगा? कभी सोचा? 20 साल नहीं रहे तो इंसान के पास ये 3 चीजें रहती हैं जी, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय और फ्रेंचाइजी सिस्टम। करता इंसान क्यों है? पैसे के लिए। अब जॉब के अंदर बताओ जी, पैसा है। जॉब की एक फिलॉसफी होती है, कहते भूखा मरने नहीं देती, तरक्की करने नहीं देती। तो यहां पर जो पैसा है वो ना के बराबर होता है, आई चलाई चलती रहती है। सेल्फ एम्प्लॉय की बात, बिजनेस की एक फिलॉसफी होती है जी, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगाओगे लाखों कमाओगे, लाखों की इन्वेस्टमेंट लगाओगे हजारों कमाओगे, हजारों की इन्वेस्टमेंट कमाओगे तो सैकड़ों में कमाओगे, सैकड़ों में कमाएंगे तो खर्चा नहीं चलेगा, हजारों में इंसान ऑलरेडी कमा रहा है तब भी खर्चा नहीं चल रहा। जरूरत कितने कमाने की है? अगर सपने पूरे करने हैं, कॉम्प्रोमाइज लाइफ तो यहां से भी जी लेंगे, बट सपने पूरे करने तो लाखों कमाने पड़ेंगे, चाहिए कितने? करोड़ों। जिसके कारण हमारे इंडिया के मैक्सिमम लोग बिजनेस नहीं कर पाते। लाखों रुपए लगाकर बिजनेस करते हैं, मार्केट में कंपटीशन, पैसा 50-50। लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई तो बिजनेस डूब जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस। फ्रेंचाइजी सिस्टम, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, नो डाउट लाखों रुपए की अर्निंग है। समझ आई बात? सेकंड चीज क्या होती है? टाइम। जो जॉब वाले पर्सन है, अगर जॉब की बात करें, आप एक चीज दिमाग में सोचो, क्या जॉब वाले के पास टाइम होता है? मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6। अगर 4 छुट्टियां चाहिए जी, घर में फंक्शन पड़ गए, बीमार हो गए 10 दिन के लिए, आपको क्या लगता है? आप जब जॉब पर जाओगे कितना प्रेशर, टेंशन कितनी होती है? बहुत रिस्क होता है, कभी भी निकाले जा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर आपकी 15,000 सैलरी है, समझ आई बात? आप बट वहां पर भी आगे में इसको रख ले, टाइम बहुत जरूरी होता है, टाइम बाउंड होता है। अगर मैं कहूं जी 9 बजे की जगह पर 11 बजे की जॉब पे जाया करो, जा सकते हो आप? तो इंसान के पास टाइम ही नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 10 बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक जॉब की फिलॉसफी और बिजनेस की फिलॉसफी होती है, शटर खुलेगा पैसा आएगा, शटर बंद हुआ तो पैसा आना बंद। इसलिए दुकानदार, आप देखिए होली है, दिवाली है, दशहरा है, दुकानदार दुकान पे बैठा रहता है, टाइम ही नहीं है भाई। फ्रेंचाइजी सिस्टम, यहां पर ऑनर ने क्या किया होता है, उसके नीचे एक सिस्टम काम करता है। सिस्टम क्या होता है? वो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगाकर छोड़ देता है, नीचे कौन काम करते हैं जी? वर्कर काम कर रहे होते हैं, और ऑनर फ्री है, वो जहां मर्जी जा सकता है, उसके पास टाइम ही टाइम है, लाखों रुपए भी है, टाइम भी है। तीसरी बात आती है जी लाइफस्टाइल की। अब जॉब में जिसके पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, क्या उसके पास लाइफस्टाइल अच्छा हो सकता है? आप मुझे बताएं। नो, ना के बराबर लाइफस्टाइल। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके पास होता तो है बट 50-50, ये उसे जी नहीं पाता। क्यों नहीं जी पाता? क्योंकि उसको पता है अगर लाइफस्टाइल जीने लग गया तो ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। फ्रेंचाइजी सिस्टम, इसके पास महंगी गाड़ी, महंगा खाना पीना, इसके पास लाइफस्टाइल है। अब बात आती है सिक्योरिटी की। मेन सबसे बड़ी चीज ये होती है, मेरा इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा रीजन ये, अगर मैं अपनी बात करूं, क्योंकि हर एक इंसान का रीजन होता है इस बिजनेस में आने का, आप लोगों का भी होगा कोई ना कोई रीजन। मेरा रीजन ये सिक्योरिटी था। क्यों? मेरे फादर साहब ने 26 साल एक बिजनेस को रन किया, आज वो इस दुनिया में नहीं है, क्लियर? बट मेरे फादर ने मुझे सिखाया बहुत कुछ। कहते हैं एक टाइम होता है और एक समझ होती है। कहते हैं जो 18 से 25 साल की उम्र है ना, इस एज के अंदर इंसान के पास टाइम बहुत होता है बट समझ नहीं होती। बट दोस्तों, आप लोगों के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज पता है क्या है? आप लोगों के पास टाइम तो है, बट समझाने के लिए मैं आपको आज इतनी सारी चीजें समझा रहा हूँ। आई थिंक ये आपको किसी स्कूल, किसी कॉलेज में नहीं सिखाई गई हो, बट जहां पर सिखाई जाती है वहां पर करोड़ों रुपए लिए जाते हैं, लाखों रुपए लिए जाते हैं, तब सिखाई जाती है, क्लियर? 26 साल एक बिजनेस को रन किया, बट जब मुझे अपना करियर स्टार्ट करना पड़ा 19 साल की उम्र में, फैमिली के पास 1 रुपया भी खाने के लिए नहीं था।
मेरी लाइफ में फॉरएवर बिजनेस आया। मैंने इनको इन सारी चीजों को जो मैंने आपको ये समझाई है, इन सारी चीजों को समझा और ये सिक्योरिटी देखी सबसे जबरदस्त, जो कि जॉब में बिल्कुल भी नहीं है। आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, कई लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब कहते गवर्नमेंट जॉब लेनी है। भाई गवर्नमेंट जॉब ना आज के टाइम में प्राइवेट से भी गई गुजरी हो चुकी है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट सेक्टर में है, मेरी फैमिली में 11 जने गवर्नमेंट सेक्टर में है। आज कमा रहे हैं 60-70 हजार रुपए, मैं महीने के 2.5 लाख रुपए। उनको काम करते 30 साल हो गए, मेरे को काम करते 5 साल हुए। सिक्योरिटी जॉब के अंदर बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय, मेरे फादर साहब सेल्फ एम्प्लॉय थे, बिजनेस करते थे। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। सिक्योरिटी जीरो। डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर की बिजनेस खोल ले तो उसके लड़के को ये बिजनेस चलाने के लिए खुद डॉक्टरी करनी पड़ेगी। इंजीनियर की दुकान खोलोगे, आपके लड़के को इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब, आपके बच्चे को ये जॉब नहीं मिलेगी। क्लियर? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सिक्योरिटी नहीं है। बट फ्रेंचाइजी सिस्टम ये एक ऐसा बिजनेस होता है, चला चलाया बिजनेस, क्योंकि ये पैसों से खरीद लेते हो। यहाँ पर सिक्योरिटी आपको 1000% मिलती है। कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। जिनको भी समझ में आ रही है, एक बार लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि कितने लोगों को ये मेरी बताई हुई चीजें समझ में आ जाए। अब फ्रेंचाइजी सिस्टम में सिक्योरिटी क्यों होती है? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, ये इतनी अच्छी लाइफ, ड्रीम लाइफ क्यों जीते हैं? क्योंकि दोस्तों बताता हूं मैं आपको, 2 तरह का काम होता है। एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क क्या होता है? जो हमारे जैसे जॉब वाले लोग होते हैं, जो या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, वो डेली के क्या करते हैं? 8 घंटे काम, 10 घंटे काम, 12 घंटे काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय अपनी दुकान पर बैठा रहता है, जॉब वाला किसी कंपनी में जाके काम करता है। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर ये जॉब है, यहां पर 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 100 वर्कर काम कर रहे हैं। यहां पर आप हो, 100 वर्कर काम कर रहे हैं, राइट? तो आप मेरे को बताओ, अगर आपको कुछ हो जाता है, इसको फर्क पड़ेगा? ये कंपनी के ओनर को फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? ये आपकी जगह पर किसी और को रख देगा। तो आप हार्ड वर्क कर रहे हो और ये स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। स्मार्ट वर्क क्या होता है? आप यहाँ पर हार्ड वर्क में काम करते हो, पैसा आता है, नहीं करते पैसा नहीं आता। स्मार्ट वर्क क्या होता है? ये क्या करता है? खुद एक बिजनेस को स्टार्ट करता है और अपने साथ 100 वर्कर रख लेता है काम करने वाले। अगर ये 100 वर्कर डेली के 8 घंटे काम करते हैं तो ऑनर के 800 घंटे हो गए। अब मैं आपसे पूछता हूं जी, आप 8 घंटे काम कर रहे हो। हमारे स्कूल में सभी की टीचर्स ने समझाया था, टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। अब आप 8 घंटे काम कर रहे हो, ये ऑनर 800 घंटे काम कर रहा है। पैसा ज्यादा कौन कमाएगा? आप बताओ जी, 8 घंटे वाला या 800 घंटे वाला? बताओ जी मुझे। आपका जवाब मैं बताऊं क्या होगा? 800 घंटे वाला। 800 घंटे वाला क्यों कमाएगा पैसा ज्यादा? क्योंकि अब एग्जाम्पल के तौर पे, अब ये 100 में से एग्जाम्पल के तौर पे 10 लोग इसमें से इस दुनिया से चले जाते हैं, ये फिर भी 90 लोगों से पैसा कमाएगा, फिर भी इसके 720 घंटे काम हो गए। बट यहाँ पर अगर आपको कुछ हो गया, आप पैसा बिल्कुल भी कमा नहीं पाओगे। इसलिए स्मार्ट वर्क में सिक्योरिटी है, हार्ड वर्क में बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये सेशन कैसा लगा? आई होप आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग काम है। तो जब मीटिंग मैं 3 दिन तक पहले अटेंड की थी, प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, उसके बाद भी 1-2 दिन मैंने मीटिंग अटेंड की थी ग्रुप में ऐड करने के बाद। तो मुझे लगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया, और कोई बात नहीं है। तो आप लोग अगर इस कंपनी में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, लेकिन इतना ही मैं आप लोग से बोलूँगी, अच्छा से जानकारी ले लीजिएगा, अच्छा से जान लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग जुड़िएगा। जिसे हो पा रहा है वो लोग कर ही रहे हैं, मेरे से तो नहीं हो पाया, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, बाय बाय।